के बूस्टिंग चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर। आप लोगों को 5 स्टार्ट होने से पहले जो भी जानकारी जरूरी होती है इस आपको वीडियोस का मिल गया है। ठीक है, अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर वो वीडियो देखने के बाद आज के अभ्यास देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या रहेगा, आज के अभ्यास बहुत जल्दी समझ में आने वाली है अगर आपने वाला वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो जाकर आप इससे पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आज का आपका वीडियो है 5B, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समिश्र संख्याओं को समिश्र तल पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित समिश्र संख्याओं को समिश्र तल पर निरूपित कीजिए। हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, इससे पहला वीडियो था कि ऑर्गेट तल क्या होता है, आप वहां से जाकर समझिएगा। तो समिश्र तल बोलो चाहे ऑर्गेट तल बोलो, बात एक होती है। तो पहला क्वेश्चन में जो आपके 4 समिश्र संख्या दी गई हैं, ए बी सी और डी, ये 4 दी गई हैं। कौन कौन? एक दी गई है Z1 बराबर 1 + 2i, एक दी गई है Z2 बराबर 5 + 3i, एक दी गई है, केवल इतना लिखा है यहाँ पर 1 - 4i, और एक लिखा है 1 प्लस रूट के अंदर -3। इन सभी को हमें इस ऑर्गेट तल में निरूपित करना है। चलो करते हैं। ये होगा प्लस का 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, और इधर बात करते हैं, ये होगा माइनस का 1, ये होगा माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। चलिए, इन सभी समिश्र संख्याओं के आप क्रमित युग्म निकाल लीजिए। क्रमित युग्म कैसे निकालते हैं? सभी समिश्र संख्याओं की तुलना आप x प्लस वाई आई से कराइए। तो x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो पहला क्या निकल कर आएगा 1, कॉमा y की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो पहले वाले समिश्र अंक के ऑर्डर पेयर आ गए 1, 2। दूसरे वाले के देखो तो 5 और 3 क्या आएगा 5, 3। तीसरे वाले में देखो 1, -4। चौथे वाले में आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर कोई टर्म नहीं है जिसमें i लगा हो। लगा तो है लेकिन छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर -3, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 इंटू रूट के अंदर -1, ये होती है आयोटा की वैल्यू। तो √3i, मतलब कि इसको हम प्लस का √3i लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हटाकर हम लिखेंगे प्लस का √3i। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1, √3। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आ गई ना? चलिए, पहला वाला समिश्र अंक जो समिश्र संख्या दी है वो कहां पर स्थित होगी? x में 1 कदम चलो, y में 2 कदम चलो, और दोनों प्लस प्लस के हैं, मतलब पहले चतुर्थांश में ये जाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं, ये भी जाएगा पहले वाले में। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो एक प्लस का है और एक प्लस का है, तो पहले x होगा प्लस की तरफ, मतलब कि इधर, और y होगा माइनस की तरफ, मतलब कि इधर, मतलब कि ये जाएगा चौथे वाले में। और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? पहले वाले में। समझ में आ गया? तो पहले वाले चतुर्थांश में 1, 2 कहां पर होगा? x पे चले 1 कदम और y पे चले 2 कदम, मतलब कि ये होगा यहाँ पर, ये बिंदु होगा 1, 2 का, इसका 5, 3, तो x पे चले 5 कदम, y पे चले 3 कदम, मतलब कि यहाँ पर ये बिंदु होगा 5, 3 का। इसके बाद ये क्या है 1, -4, तो 1 चले प्लस की तरफ, 4 चले माइनस की तरफ, तो ये बिंदु होगा 1, -4। समिश्र तल में निरूपित कर रहे हैं हम किसको? इन बिंदुओं को, इन समिश्र अंकों को। लास्ट क्या है 1, √3, तो प्लस का 1 तो चल गया। अब बात करते हैं √3, तो √3 का मान 1.4 से कुछ होता है, इसी के आसपास होता है इसका मान। तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो मतलब प्लस का 1 यहाँ पे और प्लस के 1 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर ये होगा आपका 1, √3। ठीक, तो ये रहे आपके सारे आंसर्स।
ठीक है, तो आप इसको पहले इरेज कर देते हैं। जो आपके सम्मिश्र अंक दिए गए थे पहले क्वेश्चन में, उसमें पहले वाले के कोऑर्डिनेट का ये रहा आंसर, दूसरे वाले का ये रहा, तीसरे वाले का ये रहा, चौथे वाले का ये रहा। पहले नंबर क्वेश्चन के सारे सम्मिश्र संख्याओं के निरूपण सम्मिश्र तल में कर दिए हैं हमने। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मापांक और कोणांक निकालो। मापांक और कोणांक निकालो, बहुत आसान है, डी तक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ए बी सी और डी। ठीक है, तो नोट भी कर देते हैं। ए क्या है, 1 प्लस 0i। दूसरा क्या है, 0 माइनस आई। तीसरा क्या है, -1 माइनस का i√3। अगला क्या है, माइनस का √3 प्लस का i। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला क्या लिखा है, 1 प्लस 0i। इसमें इसकी तुलना करोगे x प्लस वाई आई से, तो x की जगह क्या निकलेगा 1 और y की जगह क्या निकलेगा 0। जिस बच्चे को तुलना करनी ना आती हो वो जरा इसे देखे, बराबर लिखा करो भैया इसे। x की तुलना पहले वाले पद से, x का मान आ गया 1, इसकी तुलना 0i से करो तो 0i बराबर yi। i की तुलना i से थोड़ी ना करोगे, राम की तुलना राम से नहीं करोगे, तो ये i को गैप कर दो, बचा हुआ दूसरा मान निकल आता है। तुलना इस तरह कर लिया करो। तो कुल मिलाकर जो हमें ये सम्मिश्र अंक दिया गया था, इससे हमने x और y के मान निकाल लिए। बात करते हैं मापांक कैसे निकलेगा। मापांक का सूत्र हमने याद कराया था, रूट के अंदर पहले वाले वास्तविक भाग का स्क्वायर मतलब रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रूट के अंदर 1 प्लस 0, कुल मिलाकर रूट के अंदर 1 और इसका मान क्या होता है 1, मतलब पहले वाले कोऑर्डिनेट का मापांक का आंसर आया 1, पहले वाली सम्मिश्र अंक के मापांक का आंसर आया 1। अब बात करते हैं इसका कोणांक कैसे निकलेगा। कोणांक ही तो खतरनाक होता है। कोणांक क्या निकालोगे, तुम्हें पता है कि x बराबर 1 है, y बराबर क्या है 0, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा। सबसे पहले बात हम ये करते हैं, तो देखो x में चलेंगे एक कदम, यहाँ पर y में चलेंगे कोई भी कदम नहीं, मतलब कि हमारा ये वाला जो सम्मिश्र संख्या है वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं जाएगी, वो x अक्ष पे जाएगी। अच्छा चलो कैसे निकालते हैं, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स y अपॉन x। बेटा ये हम तब लगाते हैं जब हमारा दिया गया सम्मिश्र अंक किसी भी चतुर्थांश में जाता है, लेकिन यहाँ तो ये किसी चतुर्थांश में गया ही नहीं, तो हम ये नहीं लगाएंगे। हमारा सीधा आंसर क्या आएगा समझिएगा, जब ये वाला चतुर्थांश किसी, ये वाला जो सम्मिश्र अंक है वो किसी भी कोऑर्डिनेट पे नहीं गया, सीधा सीधा x अक्ष पे आ गया, तो ये बताओ ये बिंदु x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है। ये बिंदु आखिर x अक्ष के ऊपर ही तो है, तो क्या कोई कोण बना रहा है क्या, कोई कोण नहीं बना रहा। अगर ये बिंदु थोड़ा सा भी ऊपर होता तो ये इतना एंगल बना रहा होता थीटा, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होता तो यहाँ होता तो ये इतना एंगल थीटा बना रहा होता, लेकिन ये जो बिंदु है वो उठ के x पे ही आ गया, वो यहीं पर आ गया, तो इसने क्या कोई भी एंगल नहीं बनाया, अर्थात इसने कौन सा एंगल बनाया, इसने बनाया 0 डिग्री का। अल्फा 0 आ गया, और जब कभी आपका अल्फा 0 है और किसी भी कोऑर्डिनेट पे हो तो अल्फा का मान और थीटा का मान आपस में बराबर होता है। तो कुल मिलाकर अल्फा 0 तो थीटा 0, और थीटा का मतलब ये क्या होता है कोणांक। तो आपका आंसर आ गया, इस वाले का मापांक आएगा +1, इसका मापांक आएगा 0 डिग्री। समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था इसलिए टाइम लगा समझाने में, अब अगले क्वेश्चन से फटाफट देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट क्या है, 0 माइनस आई। 0 माइनस आई, x बराबर होगा 0, इसकी तुलना कराना तुम x प्लस वाई आई से। x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया -1। देखो कैसे, y i को लिखेंगे हम माइनस के i के बराबर। i की तुलना कराने के लिए i को हटा दो, आखिर i हटा तो उसके क्या आ गया होगा 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई -1, जो कि यहाँ पे लिख दिए। तुलना कराना सीख जाओ, तुलना कराकर x y के मान निकालना भी सीख जाओ। ठीक है, तो कैसे निकालिए सिखा दिया हमने। अगर रेशन में आ रहा है तो वीडियो को वाइंड करके देख लेना। x और y के मान निकल गए, मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या है 0 का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या है -1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर +1, 0 में जोड़ोगे 1
कुल आकर 1, इसका मापांक क्या आया 1 आया। इसका कैसे निकालेंगे कोणांक, कोणांक निकालेंगे क्या करेंगे, ये बिंदु किस चतुर्थांश में जाते हैं पहले ये पता करो। तो देखो x पे चले तुम 0 कदम मतलब अब ये तुम यहीं पे हो, y पे चले -1 कदम मतलब तुम यहाँ पे आ गए। तुम फिर से किसी भी चतुर्थांश में नहीं गए हो तो अल्फा का फॉर्मूला नहीं लगाओगे। तो तुम क्या करोगे, चेक करोगे ये x अक्ष से कितना कोण बना रहा है। तो ये x अक्ष की उल्टी दिशा है, तो ये बना रहा है माइनस का π/2 एंगल। देखो समझो बात समझो, ये जो बिंदु यहाँ पर आया है, ये बिंदु इस x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है 90 बना रहा है, लेकिन ये विपरीत है, ये x अक्ष की उल्टी दिशा है, इसलिए क्या लगा देंगे माइनस का π/2। तो यही हो गया आंसर। इसका थीटा क्या आ गया माइनस का π/2। सीधी सीधी बात समझ लो, कोणांक का मतलब होता है, कोणांक का मतलब होता है x अक्ष के साथ, इस वाली x अक्ष के साथ उस दिए गए बिंदु के कितना कोण मतलब निरूपित हो रहा है। सीधा सा मतलब समझ लो, कोणांक का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी समिश्र अंक संख्या दी गई है वो इस प्लस वाली x के साथ धनात्मक दिशा में कितना कोण बना रही है। सीधा ये मतलब होता है कि दी गई समिश्र संख्या x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है। तो भैया ये वाला जो आपका भी सवाल हमने आपको कराया, इसमें तो इस बिंदु पर समिश्र संख्या आ गई, कोई भी कोण नहीं बना रही है, तो लेकिन हमें क्या चेक करना है, हमें x के सापेक्ष चेक करना है। तो x के सापेक्ष तो ये बना रही है 90 डिग्री का, अब हमें चाहिए प्लस में, लेकिन ये क्या ले जा रही है माइनस में, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस का π/2। इस तरह से हमने इसको किया था। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखो, -1 माइनस का i√3, इसकी तुलना कराओ x प्लस y से, या i लिख सकते हो। x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 है, x बराबर क्या आ गया माइनस का 1, y बराबर क्या आ गया, तुलना कराओ इसकी। फिर तुलना नहीं करा पाते हो तो फिर लिख लो ऐसे, i गैप कर दो, क्या बचा y बराबर माइनस का √3। चलो इसके निकालो मापांक, इसके निकालो कोणांक। मापांक निकलेगा तो मापांक का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो रूट के अंदर x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे -√3 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का जब स्क्वायर निकालोगे तो पता क्या आएगा, -√3 गुणे -√3 माइनस माइनस प्लस √3 गुणे √3, कुल मिलाकर क्या आएगा 3, 3 और 1 4, रूट के अंदर क्या फंसा है 4, बाहर क्या आएगा +-2, लेकिन हमें क्या लेना है प्लस। तो हमारा आंसर आ गया, इसका मापांक आ गया प्लस का 2। बात करते हैं इसका कोणांक क्या निकलेगा, समझ में आ गया ना। ठीक, इसका देखो कोणांक कैसे निकलेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। कोणांक कैसे निकालते हैं, कोणांक के लिए इसमें x बराबर क्या था -1 था, y बराबर था -√3। भाई देखो ये जो बिंदु दिए गए हैं ये किस चतुर्थांश में जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं, मतलब ये तीसरे में जाएंगे, थर्ड वाले में जाएंगे। एक कदम चलो x पे और कुछ कदम चलो y पे, तो y पे थोड़ा सा बन के आगे, मतलब कि ये वाला बिंदु होगा वो ये होगा, ये बिंदु किसका है -1, माइनस का √3 का। अब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ये इस वाली x के साथ कुछ कोण बना रहा होगा, ये कुछ कोण थीटा बना रहा होगा, यही निकालना है। तो अब तो ये बिंदु कोऑर्डिनेट पे है, तो अब हमको अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालेंगे tan इनवर्स मॉड के अंदर y/x, अल्फा बराबर tan इनवर्स y रखो माइनस का √3, x रखो माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, अल्फा बराबर क्या आ गया tan इनवर्स √3/1, या √3 लिखो। अल्फा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स √3 मान किसका होता है tan में 60 का, तो tan 60, ठीक है। तो क्या होगा tan इनवर्स और tan हट जाएगा, अल्फा बराबर क्या बचेगा केवल 60। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा अल्फा निकला है, हमें निकालना क्या होता है थीटा। हमने आपको सिखाया था अगर आपका दिया गया समिश्र अंक तीसरे में जाता है तो अल्फा तो थीटा का मान निकालने के लिए जो भी आपका अल्फा का मान आएगा उसमें से -π को ऐड करोगे, तो -π को लिखेंगे माइनस का 180 प्लस का अल्फा आया है 60, प्लस माइनस 180 में से हट जाएगा 120 बचेगा, और बड़ा 180 मतलब चिन्ह आएगा माइनस का, थीटा बराबर क्या आ गया माइनस का 120। ये रहा तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सी का कोणांक ये निकाल दिया। मापांक हम इससे पहले निकाल चुके हैं। क्वेश्चन समझ में अच्छे से, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट देखो फटाक से क्या होता है। डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर जो आपका है, इसका डी पार्ट है -√3 प्लस का आई। हुआ तुलना कराओ x प्लस आई वाई से, तो x बराबर तो समझ में आ गया होगा क्या आने वाला है, -√3। बात करते हैं y क्या आएगा, तो अगर तुलना नहीं करा पा रहे हो तो i बराबर लिख दो i बाई के, i से i गैप कर दो, आखिर यहाँ 1 बचा होगा ना, तो y बराबर क्या आएगा 1। 1 क्यों बचता है, क्योंकि देखो i सिंगल लिखा हुआ है, इसके साथ 1 का मल्टीपल हुआ ही होगा, क्योंकि 1 ऐसा डिजिट है जिसका मल्टीपल होने के बाद वो गायब हो सकता है। तो आखिर अगर i हटा है तो 1 तो बचा ही होगा ना, इसलिए हमें क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। अब देखो इसका मापांक तो निकाल लोगे ना आप, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -√3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर होता है प्लस का 3 और 1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर अभी पिछले क्वेश्चन बताया है 3 और 1 4, कुल अगर आ गया 2, ये हो गया इसका मापांक। इसका गुणांक कैसे निकालते हैं, गुणांक देखो निकालने के लिए पहले चेक करेंगे किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। x की वैल्यू है -√3, तो -√3 कुछ यहाँ आएगी, 1 से थोड़ा सा आगे आएगी, और y में चलेंगे एक कदम, तो y में चलेंगे एक कदम, मतलब यहाँ, मतलब कुल मिलाकर हमारा बिंदु कहाँ आ गया जी, ये हमारा बिंदु आएगा। ठीक, x में चले थोड़ा सा 1 के आगे और y में चले एक कदम, तो हमारा बिंदु ये आएगा। इस बिंदु की क्या है निर्देशांक, -√3, 1। ये बिंदु x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, इसी थीटा को निकालना है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स y क्या है 1, x क्या है -√3 इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 मॉड के अंदर है, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हमें अंदर क्या मिलेगा 1/√3। अल्फा बराबर चल रहा है, अल्फा बराबर क्या है tan इनवर्स 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आएगा आपका अल्फा बराबर 30 डिग्री। अल्फा निकला है, थीटा नहीं। आप जानते हो अगर आप दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पे गए हो तो थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फा को पाई में से घटाना पड़ता है। तो आपका पाई क्या है 180 डिग्री, अल्फा क्या निकाला है 30 डिग्री, घटा दो क्या आएगा 150 डिग्री। यही रहा आपके थीटा का आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर डी का थीटा निकल दिया और आपका मापांक निकला दिया है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, आपको चलिए थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, शायद आपको डल हो रहा होगा, दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, अब थर्ड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या करना है इसको। क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इस पे देखिए क्या है लिखा है, 1/1 माइनस √3i की संयुग्मी संख्या लिखिए तथा उसके पूर्णांक और मापांक के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको पहले थोड़ा सा सरल करो, उसके बाद हम मापांक और पूर्णांक निकालेंगे। चलो तो इसको सरल कैसे करते हैं, देखिए हर का परिमेय न कराओ, 1 प्लस √3i का हर में और अंश में गुणा कराने पर, तो 1 से गुणा कराओगे तो कुछ नहीं होगा, और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का, तो a का काम करेगा 1, b का काम करेगा √3i, तो क्या होता है a² माइनस का b², a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब होता है √3i का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3i का स्क्वायर देखो कैसे क्या करोगे, √3i का स्क्वायर मतलब होता है √3i, √3 3 3 को 3 रहने देंगे, आई स्क्वायर को लिखेंगे -1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कुल अगर क्या आएगा -3, तो इतने की मान क्या आ गया -3। इस बात को उठाकर यहाँ लिखेंगे 1 -3। समझ में आ रहा है ना, a माइनस बी a प्लस बी होता है a² माइनस b², तो इसमें a का काम करेगा 1, b का काम करेगा, ये होता क्या है a² माइनस b²। तो हमने यहाँ पे लिखने की बजाय एक किनारे हमने इसका हल कर लिया है। आप लोग एग्जाम में इसी बात को लिख कर इक्वल लगा कर हल करके लाओगे।
हमारे पास क्या है, हमें फटाफट पढ़ाना है और जगह कम है, इसलिए हमने निकाल कर रख दिया। अब क्या करना है, ये सारा काम हो गया। अब देखो ये लिखेंगे 1 प्लस रूट 3i बटे 1 माइनस माइनस प्लस, कुल क्या 4 बना, तो क्या हुआ हमारा हुआ 1 प्लस रूट 3i बटे 4, 4 इसको दे दो 4 इसको दे दो, तो बना 1 बटे 4 प्लस रूट 3 बटे 4i, इतना क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि इस संख्या का संयुग्मी लिखिए, और तो इस संख्या का संयुग्मी क्या होता है, पहला अंक लिखो, दूसरा अंक लिखो, बीच में जो चिन्ह लगा है इसको पलटा दो, ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन का आधा आंसर। ये जो संख्या दी गई थी इसका संयुग्मी कौन है, ये है इसका संयुग्मी। अब निकले हुए संयुग्मी का मापांक निकालो, का कोणांक निकालो। तो ये सब क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया। अब हमें मेन ये है, इसको इसका क्या करना है, इसका मापांक निकालना है, इसका कोणांक निकालना है, इसका मॉड निकालना है, और इसका आर्ग्यूमेंट मतलब कि कोणांक निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हो, तो ये है x माइनस, मतलब या तो प्लस होता है x प्लस आई वाई से तुलना कराएंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1/4, और हमारा 4 और y के मान आ जाएगा माइनस का रूट 3/4। अब मापांक निकालने का सूत्र क्या होता है, मॉड स्क्वायर रूट के अंदर पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, ये लगाएंगे मॉड, x का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब माइनस के रूट 3/4 का स्क्वायर, इको लगाएंगे, 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16 प्लस माइनस रूट 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 3/16। जिस बच्चे को ये बात समझ में ना आई हो वो देख ले कि इसका स्क्वायर हमने ये कैसे लिखा, माइनस माइनस प्लस रूट 3 जा 3 और 4 चौको 16, हमने इसका स्क्वायर ये ऐसे लिखा। हर समान है तो 16 आएगा, 3 और 1 जुड़ जाएगा 4/16 हो गया, कुल लाकर 4 से 16 कटेगा 1/4 अंदर बचेगा, तो 1/4 बाहर आएगा तो 1/2 बन जाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन में मापांक। अभी कोणांक निकालना बाकी है, तो मापांक निकालना समझ में आ गया, ठीक है, देख लीजिए। अब बात करते हैं इसका कोणांक कैसे निकलेगा। तो कोणांक मतलब कि थीटा कैसे निकलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ये जो बिंदु है वो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब कि इधर, और y नेगेटिव मतलब कुछ मिलाकर इस चतुर्थांश में फोर्थ वाले में जाएगा ये बिंदु। फोर्थ वाले में थीटा वही होता है जो अल्फा का नेगेटिव मान होता है, इतना तो पता है ना। अल्फा कैसे निकलता है, tan इनवर्स y अपॉन x का यूज करके। तो अल्फा इज इक्वल होगा tan इनवर्स y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का रूट 3/4, और x की जगह रखेंगे 1/4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, आपका अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स माइनस का रूट 3/1, तो बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब रूट 3 अंदर माइनस में है, मॉड लगने के कारण क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा बराबर क्या आ गया tan इनवर्स, ये वैल्यू होती है tan 60 की, तो ये हट जाएगा tan, अल्फा बराबर क्या आ गया 60। निकली हुई अल्फा की वैल्यू को आगे माइनस लगा दो तो थीटा क्या आ जाएगा माइनस का 60 डिग्री। ये रहा कोणांक, ये रहा मापांक। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके अपना आप देख लिया करिए, ठीक है। इतने कठिन क्वेश्चन है जितना क्वेश्चन आप समझा करते हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समिश्र संख्याओं के ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए, मतलब कि पोलर फॉर्म ज्ञात करनी है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं, आपको ये बात हम पहले कह चुके हैं कि किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। तो हमें x प्लस आई वाई इस तरह की इस शकल में हमें समिश्र संख्या दी होगी, इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी इसके आगे बढ़ोगे तो इसका उल्टा पूछेगा, तो पहले क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो तरीका सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है माइनस का 1 माइनस का रूट 3 आई,
इसे करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं आसान तरीका। अगर आसान तरीके की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, आपको एक बात और याद करनी पड़ेगी अगर आप वो तरीका जानना चाहते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। इस सम्मिश्र संख्या के ऑर्डर्ड पेयर निकालो, मतलब कि क्रमित युग्म निकालो। तो भैया इसकी तुलना किससे कराओगे, x प्लस आई वाई से। तो x का मान आएगा -1 और y का मान आएगा -√3। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकली हुई चीज में हम क्या करेंगे, मापांक निकालते हैं। मापांक मतलब होता है r। रूट के अंदर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस का √3। 3 और 1 4, मतलब कुल मिलाकर क्या आ गया, इसका r का मान कितना आ गया 2। निकाल कर रख लो। अब निकालते हैं थीटा, मतलब कि कोणांक। थीटा मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे निकालना सिखाया है कि सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो ऑर्डर्ड पेयर आपको आए हैं वो किस चतुर्थांश में जा रहे हैं। दोनों माइनस माइनस के हैं, मतलब कि हमारा थर्ड वाले में एंट्री करेंगे। चलो सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा तो सब में निकालना है, चाहे इधर 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 कहीं भी आ जाए, बस केवल तब नहीं निकालोगे जब एक्सेस के अंदर घुस जाए, मतलब कि यहाँ कहीं एक्सेस पर ही मिल जाए, बस तब नहीं निकालोगे। अगर कहीं कॉर्नर मिल गए हैं तो निकालोगे अल्फा। tan इनवर्स y अपॉन x, तो y अपॉन x ये होता है x, ये होता है y, तो y अपॉन x ये सूत्र होता है, सूत्र यहाँ लिखे दे रहे हैं, tan इनवर्स y अपॉन x। माइनस माइनस कट गया। tan में √3 वैल्यू होती है 60 की, अल्फा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स tan 60 डिग्री। तो tan इनवर्स और tan हट जाएगा, अल्फा बराबर क्या आएगा 60। लेकिन अभी हमें अल्फा मिला है और निकालना है क्या है, थीटा। तो जब तीसरे वाले में रहते हैं तो थीटा कैसे निकलता है, अल्फा में से माइनस का पाई ऐड करना पड़ता है। तो अल्फा में मतलब क्या 60, इसमें कितना ऐड करेंगे, माइनस का पाई मतलब माइनस का 180 डिग्री। 180 में से 160 को ऐड करना है, लेकिन ये तो माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, आंसर आएगा 120 और आगे क्या लगेगा माइनस, मतलब थीटा क्या आ गया माइनस का 120। अभी हमारी बात समझना, हमने r का मान निकाल लिया, हमने थीटा का मान निकाल लिया। निकले हुए r के मान को और थीटा के मान को ध्रुवीय रूप में रख दो, हमारा आंसर आ गया। तो जो मान हमने निकाला है उसको कहाँ रखेंगे, उसको रखेंगे ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की जगह रखेंगे r, मतलब कि 2 cos थीटा, cos लगाओ, थीटा क्या निकाला है 120, वो भी माइनस का, तो माइनस का 120 लिख दो, प्लस होता है प्लस लगा दो, i लिख दो, साइन लिख दो, फिर थीटा है तो फिर थीटा लिख दो। तुम्हारे क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया 2 cos -120 प्लस i sin -120। ये रहा ध्रुवीय रूप पहले क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है b इज इक्वल टू आपको दिया गया है 1 माइनस का i। चलिए ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है। इसकी तुलना कराओगे x प्लस आई वाई से, तो x का मान आएगा 1 और y का मान आएगा माइनस का 1। जिस बच्चे को y का मान ना निकालना आता हो वो जरा ध्यान से देखे, ठीक। इसकी तुलना इसके बराबर i से i हट गया, अगर i हटा है तो क्या बचा होगा 1। इस तरह से मान निकालते हैं। निकालो मापांक, तो मापांक निकालना तो बहुत आसान है। क्या है, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब कि -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो भी बनाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी बनाएगा, तो 1 और 1 2, ये तो बाहर उठ के आएगा नहीं। तो हमारा मापांक क्या निकला √2, और मापांक को ही क्या बोलते हैं r। तो r का मान निकल गया। अब क्या बचा, थीटा मतलब कि कोणांक का मान निकालना रह गया। चलो कोणांक का मान कैसे निकालते हैं,
हम देखेंगे कि हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो अंक हैं, वो किस चतुर्थांश में गए हैं। तो देखिए x प्लस का है, y माइनस का है, मतलब ये गए हैं चौथे वाले में। चौथे में क्या होता है, पहले हम अल्फा निकाल लें। अल्फा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स y अपॉन x से। तो अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स y क्या है -1 अपॉन x क्या है 1। तो मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये जो लिखा है माइनस ये हो जाएगा 1। tan में 1 होता है 45 का मान, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan 45। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, अल्फा बराबर कुल मिलाकर क्या आएगा 45। अभी हमने अल्फा निकाला है और हमें निकालना क्या रहता है थीटा। थीटा कैसे निकलता है, चौथे वाले में अल्फा का मान जो भी आएगा उसके आगे माइनस लगा देना, वही होता है थीटा का मान। इसका मतलब थीटा आएगा माइनस का 45। हमने आर भी निकाल लिया, हमने थीटा भी निकाल लिया। अब इसको हम ध्रुवीय रूप में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर की जगह आर का मान रखो, कॉस लगाओ, थीटा की जगह थीटा रखो, प्लस आई लगाओ, साइन की जगह साइन रखो, थीटा की जगह थीटा लिखो। आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है ये। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आसान है। एक बार जरा ध्यान से अगर कंसंट्रेट करके देखोगे तो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं सी पार्ट की ओर। सी पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट क्या है, -3 प्लस √3 आई, -3 प्लस √3 आई। इसकी तुलना कराओगे x प्लस वाई आई से, तो क्या होगा, जब इसकी तुलना कराओगे तो क्या होगा, x बराबर आपका निकल कर आएगा -3 और y बराबर आपका निकल कर आएगा प्लस का √3। इसका मापांक कैसे निकालते हो, स्क्वायर रूट के अंदर आप रहता है x वाले का स्क्वायर, मतलब कि -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। 9 3 12, 12 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे 3 गुणे 4, 4 बाहर आएगा 2 बनेगा, अंदर √3 फंसा रहेगा। ये निकला आर का मान, मतलब कि मापांक का मान। क्या निकालना बाकी रह गया है, थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे x और y किस कोऑर्डिनेट में जाकर गिर रहे हैं। तो x है माइनस का मतलब इधर, y है प्लस का मतलब इधर, मतलब हमारा जो ये कोऑर्डिनेट जो ये बिंदु है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में गए हैं। चलो निकालते हैं अल्फा। अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x। तो अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स y क्या दिया होगा, क्या दिया बच्चा, y क्या दिया है प्लस का √3 और x का दिया है -3। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स अंदर कुछ भी माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, तो बना प्लस का √3 बटे प्लस का 3। अब ध्यान से देखो, जो ये 3 होता है ना, ये 2 √3 से मिलकर बनता है। आपका 4 5 6 कोई भी अगर एक पूर्णांक अंक लिखा हुआ है तो वो, जैसे मान लो 4 लिखा है तो 4 पता है किससे किससे मिलकर बनता है, √4 गुणे √4 से। ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि इसका काम कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। देखिए अल्फा बराबर tan इनवर्स √3 तो ऊपर बटा लिखा रहेगा, लेकिन नीचे वाले 3 को हम लिखेंगे √3 गुणे √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 बटे √3। ठीक, ये मान होता है 30 का। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स tan 30, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, अल्फा बराबर क्या आएगा 30। अभी अल्फा निकला है, थीटा नहीं निकला। थीटा कैसे निकलता है, हमारा कोऑर्डिनेट जो गया है, हमारा जो बिंदु गया है वो गया है दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में थीटा निकालने का तरीका होता है निकले हुए अल्फा के मान को पाई से घटा दो। तो पाई मतलब 180 में से क्या घटा दें, निकला हुआ मान मतलब कि 30। तो कुल मिलाकर घटाएंगे तो कितना आएगा 150, 150। यही है हमारा थीटा का मान। तो थीटा का मान क्या आ गया 150 डिग्री। निकले हुए आर के मान को और थीटा के मान को
ध्रुवीय रूप में रख दो। निकले हुए r के मान को और थीटा के मान को ध्रुवीय रूप में रख दो। ध्रुवीय रूप क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की जगह r रखो, cos लगाओ, थीटा की जगह थीटा रखो 150 डिग्री i, और साइन की जगह साइन और थीटा की जगह 150 डिग्री। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ये। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या करना है। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है -1 प्लस का i, माइनस का 1 प्लस का i। क्या करोगे, देखो x इसकी तुलना कराओगे x प्लस वाई आई से, तो x बराबर आएगा आपका माइनस का 1, y बराबर आपका आएगा 1। अब मैं नहीं सिखाऊंगा, अब मैं सिखा चुका हूँ कि ये y कैसे निकालते हैं। देखिए, तो इसका निकालेंगे मापांक, तो होगा पहले वाले का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, होगा दूसरे का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। मापांक का सूत्र याद करा चुका हूँ, कर लीजिएगा। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 मतलब कि मॉड √2 आ गया r का मान। बात करते हैं थीटा कैसे निकलेगा। थीटा निकालने के लिए चेक करो ये किस कोऑर्डिनेट में गया है, तो x है माइनस का, y है प्लस का, तो ये गया है दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पे। हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा होता है tan इनवर्स y अपॉन x, तो अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स y क्या दिया है प्लस का 1, x का दिया है माइनस का 1। हमने कहा था अंदर मॉड के अंदर कुछ भी माइनस का है वो क्या हो जाता है, प्लस का बन जाएगा, तो कुल मिलाकर ये बनेगा tan इनवर्स 1 अपॉन प्लस 1, तो कुल मिलाकर 1 आ गया। 1 होती है वैल्यू 45 की, तो अल्फा बराबर क्या आ गया tan इनवर्स tan 45। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा 45। अब अभी अल्फा निकला है, अभी थीटा नहीं निकला। सेकंड कोऑर्डिनेट में थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है निकले हुए अल्फा को पाई से घटा दो, तो पाई हो गया 180, इसमें से घटेगा क्या, निकला हुआ अल्फा मतलब 45 डिग्री, तो पाई में से 180 में से घटाओगे 45 तो आएगा 135 डिग्री। यही रहा तुम्हारा थीटा, तो थीटा क्या है 135 डिग्री। निकले हुए r के मान को और थीटा के मान को ध्रुवीय रूप में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ध्रुवीय रूप क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की जगह रखेंगे मान √2, cos की जगह cos लिखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे 135 डिग्री, प्लस लगाएंगे, i लिखेंगे, sin की जगह sin लिखेंगे और थीटा की जगह रखेंगे 135 डिग्री। हमारा क्वेश्चन का ध्रुवीय रूप निकल कर आ गया है। क्वेश्चन नंबर EFGH इतने रह गए हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन जो आपका ई है वो आप लोग खुद लगाइएगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क में ई नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो लिखा हुआ है -3 प्लस का i। इसकी तुलना कराओगे तो x बराबर निकलेगा -3, y बराबर निकलेगा प्लस का 1। हमने ये निकाल के दे दिया है, इसका मापांक और इसका कोणांक निकाल लेना, इसका r और इसका थीटा निकाल लेना, उठाकर पोलर फॉर्म वाले सूत्र में रख देना। ये आपके होमवर्क है। एफ नंबर में क्या है ये भी कर लेना, थोड़ा सा हिंट हम दिए दे रहे हैं। लिखा है -1 प्लस का √3, इसको ऐसे लिखा रहने दोगे। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे रूट के अंदर -3, इसको लिखोगे रूट के अंदर 3 इंटू रूट के अंदर -1, तो ये होता है आयोटा, तो ये होता है √3 इंटू आई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि रूट के अंदर -3 को हम ये लिखेंगे, इसमें ये होता है आई का मान, तो इस बात को ये लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे ये। अब आप यहाँ से तुलना करा लो x प्लस वाई आई से, तो x बराबर आएगा -1, y बराबर आएगा √3। यहाँ से आप r निकालो, थीटा निकालो, पोलर फॉर्म वाले फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो। ई और एफ की हमने हिंट आपको दे दी है, जी नंबर की भी आप हिंट हमसे ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपने अगर ई से पहले डी तक देखा है तो ये कर लोगे, इतना आसान है, परेशान ना हो। इसकी तुलना कराएंगे x प्लस वाई आई से, तो x का मान क्या है -1 तुलना कराने पर, और वाई आई का तुलना कराएंगे -i से, तो y बराबर आएगा -1। हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, अगर आप वाई आई की तुलना -i से नहीं करा पा रहे हो तो कैसे करोगे, i और i क्या करो, i हटा है तो पक्का 1 आया होगा, तो y का मान क्या आ गया -1, और i हटता है तो 1 कैसे आता है, देखो i में हमेशा गुणा 1 का कराओ तो गुणा कराने पर 1 गायब हो सकता है ना, इसका मतलब i के साथ 1 हमेशा रहता है। तो अगर i गायब हो गया है
तो 1 तो बचा रहेगा ना, इसलिए हमें आ गया क्या कहा करते हैं कि i हटाने पर 1 बचेगा। तो x और y निकाल दिया हमने, अपना r थीटा निकालो, r निकालो, पोलर फॉर्म में रखो, आंसर निकालो। अब g तक हमने आपको दे दी है हिंट। अब बचा है h और i, इसके हम करा देते हैं क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। h और i के हम करा देते हैं, आप कर नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हिस्सा हम करा देते हैं। h नंबर आपको दिया गया है माइनस का i, सॉरी प्लस का i दिया गया है। बेटा इसको क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसका ध्रुवीय रूप कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान है। देखो ये एस नंबर क्वेश्चन है। देखो अगर i लिखा है, इस पे कोई भी रियल टर्म नहीं लिखा है, तो अपने मन से मानेंगे 0 प्लस i। x बराबर हो गया 0, y बराबर हो गया 1। इसका r कैसे निकलेगा, मतलब इसका मापांक कैसे निकलेगा? पहले वाले x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 0 प्लस 1 कुल मिलाकर के आ गया रूट के अंदर 1, तो r बराबर क्या आ गया 1। r तो निकाल लिया। थीटा कैसे निकालोगे? ये है x में 0 कदम चले हैं, y में चले हैं 1 कदम, मतलब ये हमारा जाएगा y एक्सिस पर जाएगा, किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा तो हम अल्फा निकालने के झंझट खत्म हो गया। अब ये बिंदु x अक्ष से कौन सा कोण बना रहा है? तो ये बिंदु, ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये x अक्ष से पॉजिटिव वाली डायरेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो थीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, मतलब कि π/2। हमने थीटा भी निकाल लिया, हमने r भी निकाल लिया। उठा के रखो पोलर फॉर्म के फॉर्मूले पर। तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला तो सबको पता है, r की जगह r रखो और cos की जगह cos रखो, थीटा की जगह निकला हुआ थीटा रखो, ये निकला है ठीक है, और ये रखो, हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आई देखो, क्वेश्चन नंबर जो आई है वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर आई में क्या दिया गया है? आपको दिया गया है -3। क्वेश्चन नंबर आई में आपको केवल और केवल क्या दिया गया है? -3। देखिए क्या करना है आपको इसमें। तो -3 दिया गया है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो अपने मन से तरफ मानेंगे 0i। तो x प्लस आई वाई से जब तुलना कराएंगे तो x का मान आएगा क्या -3 और y का मान आएगा 0। इसका निकालो आर्ग्यू सॉरी मॉड निकालो, तो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, रूट के से बाहर आएगा 3 आएगा, तो 3 क्या हो गया r का मान। बात करते हैं थीटा का मान, तो चेक करते हैं ये किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो x पे चलेंगे -3 कदम, मतलब यहाँ पर आएंगे, y पे कोई भी कदम चले मतलब कि हम यहीं पे रहेंगे। तो ये क्या है x अक्ष में ही बिंदु बन गया, तो अल्फा का झंझट खत्म हो गया। अब चेक करते हैं ये बिंदु x अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन पे कितना कोण बना रहा है? तो ये बना रहा है 180 डिग्री का कोण, मतलब कि हमारा थीटा सीधा सीधा निकल आया पाई। ठीक, तो ये हो गया। अब निकली हुई थीटा के मान को, निकले हुए r के मान को रखो व्यापक सॉरी ध्रुवीय रूप में रखो। तो ध्रुवीय रूप हमारा ये होता है, यहाँ पे r होता है, r की जगह रखेंगे 3 और इसके रखेंगे cos थीटा की जगह पाई, i sin पाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसके सारे पार्ट हमने करा दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बहुत टाइम ले गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है? देखिए आप लोग एक बात समझ जाइए ध्यान से, ठीक है? आप लोग एक बात ये समझ जाइए कि आपको इस चैनल पर सारे वीडियो सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है? ऐसा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा जो कि सारे क्वेश्चन कराता हो। हैं चैनल में मिलेंगे, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 या 4 कराकर बाकी आगे करने के लिए कहेगा। लेकिन हम कठिन हो या सरल हो, सरल जो बहुत ही ज़्यादा सरल होंगे या बहुत ही ज़्यादा से मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 10 दिए गए हैं, उनमें भले ही 1-2 लीव करा दें ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, वरना हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम सारे क्वेश्चन कराएं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम सारे कराते हैं। तो अगर ये सब आपको अगर इतना फैसिलिटी मिल रही है तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। तो वीडियो को आप लाइक जरूर क्या करिए, लाइक नहीं करते हैं गलत बात है, ठीक है? और फ्रेंड्स में शेयर भी क्या करिए कि इस वीडियो को शेयर करने से क्या होगा कि उनको भी जानकारी मिलेगी, उनका ही भला होगा, ठीक है? तो इस वीडियो को शेयर करना और इसको लाइक भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। फाइनल क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया गया है, दिए गए सभी अंकों को a प्लस IB के फॉर्म में व्यक्त करो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि पोलर फॉर्म से इस फॉर्म में
और इस फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्जन आपको सिखा रहा हूँ। तो एक तो मैंने सिखा दिया कि अगर कोई सेमेस्टर अंक दिया जाएगा तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे। अब उल्टा सीखना है कि पोलर से इसमें कैसे आएंगे। ये तो और आसान है। देखो पहला सवाल है cos पाई प्लस आई साइन पाई। कितना आसान है, cos पाई का मान निकाल लो। cos पाई को लिखेंगे cos 90 प्लस 90, cos 90 पे चेंज होता है sin 90, और 90 पे cos 90 पे आप कुछ भी जोड़ोगे तो आप आओगे दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पर, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पे cos होता है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। cos 90 पे चेंज होता है sin बनता है, बराबर थीटा लिख दो, कुल अगर आ गया माइनस का 1। तो आपका इसकी वैल्यू होती है माइनस की 1 प्लस आई। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 1 0 आई। ये रहा इसका सम्मिश्र रूप या फिर a प्लस आई बी की फॉर्म, a प्लस आई बी की फॉर्म। 5 का a पार्ट हो गया। 5 का b पार्ट देखिए cos 3 पाई बटे 4 माइनस आई साइन 3 पाई बटे 4। 3 पाई बटे 4 को हम लिखेंगे 3 बटे 4 गुणे 180 डिग्री। 4 से 180 काटेंगे तो जाएगा ये 45 बार। ठीक है, 4 से 180 काटेंगे तो जाएगा 45 बार। 3 और 45 का गुणा कराएंगे तो आएगा 135 डिग्री। तो इसका मतलब ये लिखा है cos 135 डिग्री माइनस आई साइन 135 डिग्री। अब cos 135 का मान sin 135 का मान फाइंड करेंगे। तो देखो cos 135 का मान क्या होता है। cos 135 का मान निकालने के लिए लिखेंगे cos 90 प्लस 45। 90 में कुछ भी जोड़ोगे दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पे जाओगे, वहां पे cos चेंज होता है sin 45 बनेगा और आगे लगेगा माइनस। तो cos 135 का मान आता है माइनस का 1/√2। अब बात करते हैं sin 135 का मान क्या आएगा। तो sin 135 के लिए भी क्या करेंगे, sin 90 प्लस 45, ये भी दूसरे वाले में जाएगा तो माइनस का प्लस का cos 45 बनेगा, मतलब प्लस का 1/√2। तो ये हुआ माइनस का 1/√2, ये हुआ प्लस का 1/√2। तो 1 इंटू कुल आकर आपका ये आया, मतलब कि ऐसे। अब हो गया। अगर आप कहते हो कि a प्लस आई बी वाले फॉर्म में यहाँ बीच में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस लेकर आ रहा है, तो वो एक काम करना, इसको ऐसे लिखना, यहाँ प्लस लगा देना, इस चीज को ऐसे लिख देना, ये लिखना i। ये रहा a प्लस आई बी का फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सी की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग करते नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, 1/2 बाहर दिया गया है, अंदर लिखा है cos 0 प्लस आई साइन 0। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है देखिए आप। cos 0 का मान आप सबको पता है, cos 0 का मान होता है 1 और sin 0 का मान होता है 0। 1/2 का अंदर गुणा कराओ तो 1/2 का 1 से गुणा कराओगे तो 1/2 ही आ जाएगा। 1/2 का इससे गुणा कराओगे तो 1/2 का गुणा कराओगे तो कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म आपका कन्वर्ट हो गया। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट क्या होने वाला है। डी पार्ट थोड़ा सा अच्छा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अच्छे से बताया जाए। डी पार्ट है 2 cos 120 प्लस आई साइन 120, 2 cos 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री। क्या करोगे, cos 120 और sin 120 का मान निकाल लो। cos 120 को लिखोगे cos 90 प्लस 30, cos 90 पे चेंज होता है sin 30 बनेगा, आगे चेंज लगेगा माइनस का, आगे माइनस का 1/2। sin 120 का निकालेंगे तो sin 90 प्लस 30। अगर मान निकालना नहीं आता तो बताना कमेंट पे, इसका अलग से वीडियो मिलेगा। ठीक है, यहाँ इसमें नहीं बताएंगे हम। इसको लिखेंगे हम cos का 30, ये हो जाएगा √3/2। तो 2 आगे बाहर है ही, इसका मान लिखेंगे माइनस का 1/2 प्लस आई साइन 120 को लिखेंगे √3/2। 2 बाहर है ही, इसका लासा लेंगे, लासा आएगा 2, लासा आएगा आपका 2 लासा आ जाएगा, और ऊपर लिखेंगे माइनस का 1 प्लस का आई √3। इस वाले 2 से 2 कट जाएगा, आपका कुल अगर बचेगा माइनस का 1 प्लस का √3 आई। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसमें क्या करना है, यदि एक सम्मिश्र संख्या वास्तविक हो तो सिद्ध कीजिए किसका मापांक किसके परिमाण के बराबर होता है। अगर एक सम्मिश्र संख्या वास्तविक हो, सम्मिश्र संख्या वास्तविक का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म ना दिया हो, तो लेट कर लेंगे, मान लेंगे एक सम्मिश्र संख्या z इस तरह की है कि वो है 3, जिसमें क्या है कोई भी इमेजिनरी पद नहीं है, शुद्ध वास्तविक है। इसका मापांक किसके परिमाण के बराबर होता है। इसका मापांक निकालो, मॉड z1 निकालो, तो क्या होगा, जब इसमें कोई भी इमेजिनरी पद नहीं है तो अगर अपने मन से हम 0i मान लें कोई दिक्कत तो नहीं है। x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 0, तो मॉड x का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर है ना, क्या निकाल रहे हैं हम, मापांक निकाल रहे हैं। तो मॉड के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 0 कुल अगर आएगा रूट के अंदर 9 कुल अगर आएगा 3, आखिर इसका मापांक इसके परिमाण के बराबर ही तो आया है। तो ये बात सिद्ध करता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या जो कि शुद्ध वास्तविक है उसका मापांक उसके परिमाण के बराबर होता है। इस तरह आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए, 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है cos π/6 प्लस i sin π/6 की होल पावर 7 का मुख्य कोणांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कर नहीं पाएंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक डी मॉर्विस थ्योरम याद करनी पड़ेगी। डी मॉर्विस थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी। ये थ्योरम कहती है कि cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा की पावर अगर n दिया गया है तो इसको आप cos n थीटा प्लस माइनस i sin n थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n इसी फॉर्म में दिया गया है ना। इसका मतलब इस सवाल में हम इस चीज को अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम से क्या लिखेंगे, cos n थीटा, n क्या होती है पावर, पावर कितनी है 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 थीटा, और थीटा क्या है ये cos n थीटा प्लस प्लस माइनस मतलब कि यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तो केवल प्लस का यूज करेंगे, i sin n थीटा, तो n क्या है 7, थीटा क्या है π/6। तो हमने इस थ्योरम का इस्तेमाल करके इस तरह लिखी हुई चीज को इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या कह रहा है मुख्य कोणांक, तो इसकी तुलना कराएंगे, बाहर कुछ नहीं, बाहर क्या मानेंगे अपन, इसकी तुलना कराएंगे ध्रुवीय रूप से, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो आप सब जानते हो मुख्य कोणांक क्या होता है थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या दिया गया है 7 π/6, तो तुलना कराने पर थीटा क्या आ गया 7 π/6। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको थ्योरम नहीं याद है तो क्वेश्चन आपको 8 आपको देखिए क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, इसको चेंज करना है ध्रुवीय रूप में, पोलर फॉर्म में करना है, मतलब कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस फॉर्म में आपको दिए गए क्वेश्चंस को चेंज करना है। तो अभी मैंने पीछे कराया है कि चेंज कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ क्या थोड़े से बड़े हैं इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो आपका है इसको कैसे करोगे, देखो 8 का फर्स्ट पार्ट लिखा है 1 प्लस 7i बटे 2 माइनस i का होल स्क्वायर। कैसे करोगे देखो, पहले ऊपर वाले को लिखा रहने दो, नीचे का स्क्वायर करो, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू b प्लस का ये, ठीक है, ये हमने स्क्वायर खोला। तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 7i, नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर माइनस का 1, 2 दूनी 4i, तो ऊपर क्या आया 1 प्लस 7i बटे 4 में से 1 कम होगा 3 माइनस का 4i, ऊपर नीचे हर का परमीकरण कराएंगे, ऊपर नीचे हर का परमीकरण कराएंगे, तो 3 प्लस 4i का नीचे गुणा 3 प्लस 4i का ऊपर गुणा, 1 3 1 4i के गुणा कराएंगे 4i बनेगा, गुणा कराना 1 का दोनों से, अब 7 का दोनों से, तो 7 के 21i, 7 चौक 28i स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन कल करवाए गए थे, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो लिखा हुआ है ये है रियल, ये है रियल,
तो 3 प्लस 28 आई स्क्वायर को एक तरफ लिख लिया, इमेजिनरी को जोड़ दिया तो हो गया 25 आई बटे में 3 का स्क्वायर 9, तो ये नीचे वाले स्क्वायर को 3 का स्क्वायर 9 और 4 आई स्क्वायर, तो 4 आई स्क्वायर का जब हम इसका वर्ग करेंगे तो बनेगा 16 आई स्क्वायर, और 16 आई स्क्वायर में आई स्क्वायर होता है -1, तो कुल अगर आएगा -16, तो ये होगा -16, इतना होगा -16, और ये वाला माइनस लगा था तो हो जाएगा +16। ऊपर देखो 28 आई स्क्वायर को लिखेंगे -28, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस देगा, ये हो जाएगा -28, प्लस का क्या होगा 25 आई बटे क्या होगा 25, 28 में से 3 घटेगा तो होगा -25 प्लस का 25 आई, और ये 25 है इसको अलग कर दो, इससे काटो इससे काटो, कुल अगर आएगा -1 प्लस का आई। इतनी बात यहाँ तक पहुंचना है पहले, इसके बाद क्या करना है अब सुनो, यहाँ तक पहुंच गए ना, सर में आ गया होगा ना, चलो सर में आ जाएगा कोई क्वेश्चन तो थम्स अप करके बताया करो कि हाँ जो आपको क्वेश्चन बताते हैं सर में आ रहे होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुंच गए, अभी आगे और करना है। यहाँ तक पहुंचने के बाद अभी क्या करना है, आप पहुंचे थे -1 प्लस के आई में, इसका तुलना इससे कराओगे, x बराबर ये निकलेगा, y बराबर ये निकलेगा, इसका क्या निकालोगे, फिर से r निकालोगे, तो r क्या होता है, रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस का, x की वैल्यू क्या दी गई है, आपकी x वैल्यू दी गई है -1, इसको यहाँ रखेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे, y की वैल्यू है +1, इसका स्क्वायर निकालेंगे, r बराबर होगा 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, कुल अगर आएगा √2, निकालो थीटा निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अल्फा होता है tan इनवर्स y अपॉन x, अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स y क्या दिया है +1, x का दिया है -1, मॉड लगा है तो अंदर जो भी कुछ दिया गया है माइनस का वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जो हमारा अंदर का सिस्टम ये दिया है ये हो जाएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स +1, और 1 वैल्यू होती है 45 की, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan 45, tan इनवर्स से tan ये कट जाएगा, आपस अल्फा बराबर आएगा 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा बिंदु है वो -1 प्लस मतलब कि जाएगा दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पे, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पे थीटा कैसे निकलता है, पाई में से अल्फा को घटाकर, तो पाई है 180 डिग्री, अल्फा क्या निकला है 45, घटा दो तो क्या आएगा, आपका आएगा 135 डिग्री। तो आर भी निकाल लिया और थीटा भी निकाल लिया, निकले हुए आर और थीटा को ध्रुवीय रूप में रख दो, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर के लिए क्या रखोगे, क्या निकला है आपका, आर निकला है क्या है √2, और थीटा क्या रखोगे आप, थीटा रखोगे कॉस 135 डिग्री प्लस आई साइन 135 डिग्री। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है बेटा। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि 8 का सेकंड पार्ट और है, वो आप लोग खुद लगाइएगा, क्योंकि सेम ऐसा है और इससे सरल है, ठीक है। तो आपका हमने एक पार्ट करा दिया है, 8 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद लगाइएगा, अगर आप नहीं लगा पाते तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसका भी वीडियो आपको दे देंगे। चलिए ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो क्या है, अच्छा ठीक है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद लगाइएगा, लेकिन आप लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर आपको हम 9 तो बता ही रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 8 भी इनडायरेक्टली मिल गया। चलो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, इस बात को आगे बढ़ाते हैं और हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका हम 9 आपको बता रहे हैं, जरा गौर फरमाइए। लिखा हुआ है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। इसका मापांक, इसका मॉड निकालना है और इसका थीटा निकालना है। सबसे पहले हर का परमेयीकरण कराओ, तो क्या होगा, 1 एकम 1, 1 3 i में गुणा कराएंगे तो ये आएगा, 2i का 1 से गुणा कराएंगे तो 2i आएगा, और 2i कैसे गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6i² आएगा, बटे में क्या करेंगे a - b और a + b दिया गया है, a - b और a + b दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो है
तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर, ये है रियल ये है रियल, तो 1 प्लस 6i स्क्वायर पास पास, और इमेजिनरी इमेजिनरी को जोड़ देंगे तो 5i बन जाएगा, बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3i स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9i स्क्वायर, बनेगा 9i स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो कुल मिलाकर बनेगा माइनस का 9, ये वाला माइनस का 9 और ये वाला माइनस जो भी हो जाएगा प्लस का 9, 1 6i स्क्वायर को लिखेंगे माइनस का 6 प्लस का 5i बटे 10, एक में से 6 कम होगा माइनस का 5 आएगा प्लस का 5i आएगा बटे वाला 10, इसको भी दे दो इसको भी दे दो, इसको तमीज से लिखो काट पीट के, तो ये होगा माइनस का 1/2 प्लस 1/2i। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, जो हमने निकाला है इसका मापांक निकालो, इसका कोणांक निकालो, तो देखो कैसे होगा, इसका मापांक और इसका कोणांक कैसे निकलता है, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2i, इसका मापांक और इसका कोणांक, तो ये है x का मान हो गया माइनस का 1/2, y का मान हो गया प्लस का 1/2। देखो इसका अगर मापांक निकालें तो होता क्या है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और क्या लगता है स्क्वायर रूट, तो बेटा आप जब x का मान रखोगे और स्क्वायर लगाओगे तो क्या माइनस का 1/2 का स्क्वायर लिखोगे, और जब आप y का करोगे तो क्या आप यही चीज लिखोगे दोबारा, तो क्या अगर इसको सही से सॉल्व करे जाए अगर आप इस चीज को सही सॉल्व करो तो क्या 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिखा जाएगा, और प्लस लगाएंगे बीच में, और इस वाले 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिखोगे, 1/4 और 1/4 को ऐड करोगे तो क्या 1/2 नहीं आएगा रूट के अंदर, तो ये आ गया आपका r। अब बात करते हैं कि आपका r तो निकल आया, अब थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें पहले अल्फा पता होना चाहिए, तो अल्फा कैसे निकालते हैं, जरा किनारे आओ, अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x, अल्फा बराबर क्या है tan इनवर्स y का मान रखो x का मान रखो, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स माइनस का 1, और अंदर माइनस की कोई चीज होती है वो अपने आप प्लस की हो जाती है, तो ये हो गया प्लस का 1 होता है वैल्यू किसकी 45 की, तो tan इनवर्स 1 को लिखेंगे tan 45 डिग्री, तो कुल मिलाकर अल्फा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब बात करते हैं हमारा दिया गया बिंदु किस कोऑर्डिनेट पे दिख जाएगा, तो x किसका है माइनस का, तो इधर आएगा, y किसका है प्लस का, मतलब हमारा जाएगा सेकंड वाले में, सेकंड वाले में थीटा निकालने के लिए निकली हुई अल्फा की वैल्यू को पाई से घटाना पड़ता है, तो अल्फा का निकला है 45, इसे घटाओ किससे पाई मतलब 180 से, कितना आएगा थीटा आपका 135 डिग्री आएगा, निकली हुई थीटा निकला हुआ r, इन दोनों को रखो ध्रुवीय रूप में, तो ध्रुवीय रूप तो आप सभी को अब तो याद हो चुका होगा कायदे से कि ध्रुवीय रूप क्या होता है, ठीक है, तो ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसमें r अभी आपका मैंने निकलवाया था 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर, और थीटा मैंने निकलवाया था 135 डिग्री, तो यहाँ रखो 1/2 और थीटा रखो 135 डिग्री प्लस i sin 135 डिग्री, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो वीडियो को लाइक किया अभी तक आपने कि नहीं लाइक किया, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसमें यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है। ठीक है, अगर किसी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि वॉइस क्लियर नहीं है या वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी अदर प्रॉब्लम, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से, आप हमें बताइएगा, उसको सही करने का या उसको मॉडिफाई करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखते रहिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है वो लिखा हुआ है 1 + i बटे
1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बटे 1 प्लस आई, इसका मापांक निकालना है। बेटा देखिए इन दोनों का आप क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस आई का और 1 प्लस आई का आप एलसीएम लेंगे। 1 माइनस आई से ये टर्म कटेगा, ये टर्म का मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस इसका इससे कट होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 1 माइनस का आई स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस लगा देंगे, a माइनस बी का खुलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी बट्टे में क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। हमने आपसे कल भी सिखाया था कि 1 का स्क्वायर और प्लस के आई स्क्वायर को आपस में हम इसलिए काट सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और आई स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो ये तो कट जाता है ना, 0 आता है, इसीलिए हमने यहाँ भी काट दिया और हमने यहाँ भी काट दिया। हमारे पास क्या बचा, 2i इस तरफ बचा, ये माइनस अंदर जाएगा, इस वाले को प्लस कर देगा और हमारे पास इस तरफ से भी ये आया। बटे में क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस लगा दिया, और आई का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, केवल इतने का स्क्वायर होता है माइनस का 1, और जब ये वाला माइनस का 1 इस वाले माइनस के साथ आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो 2i में से 2i जोड़ोगे तो क्या बनेगा 4i, बटे में क्या आया है 2, 2 से 4 को काट दोगे तो क्या बचेगा 2i। अभी इसका मापांक निकालना है, तो इसमें तो रियल टर्म तो है ही नहीं, तो अपनी तरफ से 0 प्लस 2i मान लेंगे। x क्या है 0, y क्या है 2, मापांक कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर रखो, y क्या है 2, 2 का स्क्वायर रखो, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 में से 4 ऐड होगा 4, इसका बाहर आएगा 2, मापांक निकल आया ना। क्वेश्चन नंबर 10 का मापांक निकलता है, और इसी के साथ आपकी ये जो आज के अभ्यास है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं 5B यहाँ से आज का वीडियो। ध्यान से समझिएगा बात को हमारी, आज के सारे क्वेश्चन आपको लाइन से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन और आपको पूछना है किसी और बुक का तो आप उसको भी कमेंट करिएगा और उस क्वेश्चन को हम देखकर आपको बता देंगे, ठीक है। सारे फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर जो बच्चा आज पहली बार इस चैनल पर आया हो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाए उसके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। जिस बच्चे ने पहले से करके रखा है उसका धन्यवाद। और ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।